अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा व्लॉग है वो नारान कगान टूर से रिलेटेड है, जो कि हमने कुछ दिन पहले किया। और ये सफ़र हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार रहा और इसके कुछ खूबसूरत मनाज़र मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो है वो मानसहरा से जाते हुए कुछ खूबसूरत मनाज़र हमने लिए। जैसे ही आप मानसहरा में दाखिल होते हैं और ख़ूबसूरती का आगाज़ वहीं से हो जाता है। मानसहरा के बाद जो हमारा सबसे पहला विज़िटिंग पॉइंट था वो रास्ते के अंदर कगान वैली में शोगरा था। और शोगरा में जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो हरियाली है, जिसको देख के जो है वो दिल बड़ा ही ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। हमने बेसिकली जाना सिरीपाए है, जो कि शोगरा से आगे है, लेकिन शोगरा जो है वो रास्ते में आपका पॉइंट आता है। शोगरा और सिरीपाए जाने के लिए जो है वो आप अपनी जीप बुक करते हैं और इस जीप के थ्रू जो है वो आप सिरीपाए तक पहुंचते हैं। और रास्ते में एक पॉइंट आता है जिधर आप स्टे करते हैं। ये अब जो है हमारी जीप सिरीपाए की तरफ रवां दवा है, जिसके लिए जो है वो हमने ये सफ़र का आगाज़ किया। शोगरा से सिरीपाए तक का जो सफ़र है वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक भी है, क्योंकि बहुत एक छोटी सी रोड है। एक साइड पे जो है वो आपके पास पहाड़ है, दूसरी साइड पे खाई है और एक छोटा सा पथरीला सा रास्ता है, रोड है, जिस पे एक तरफ से जीप आ भी रही है और दूसरी तरफ से जा भी रही है। और ये सफ़र जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़तरनाक है, लेकिन ये सफ़र भी आपके लिए यादगार बन जाता है जब आप ऊपर पहुँच कर सिरीपाए की खूबसूरती को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, तो आपको ये खौफ, ये डर आपका ख़त्म हो जाता है। और रास्ते के दौरान भी आपके दिल में एक जो है वो खुशी होती है कि आप एक बड़े खूबसूरत जो है वो पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। और जैसे ही आप उस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि बादल जो है वो ज़मीन पर उतर आए हैं। बड़ा जो है वो टॉप पे पॉइंट है और वहाँ पे टेम्परेचर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। और बड़ी खूबसूरत जो है वो यहाँ पे सीनरी जो है वो मौजूद है सिरीपाए पे। और सिरीपाए तक पहुंचने के लिए आपको मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ता है रास्ते की, लेकिन जब आप वहां पर पहुंच जाते हैं तो आप जो है वहां की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। और जी, अब हम जो है वो पहुंचने वाले हैं। ये कुछ मनाज़र जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं टॉप पर जाके। और यहाँ पर जो है वो झूला लगा हुआ है, जो कि मियाँ जी जो है वो झूल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है और टेम्परेचर जो है वो नीचे के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो कम हो गया है, गिर गया है और बहुत अच्छी हवा यहाँ पे चल रही है। और ये काफ़ी टॉप के ऊपर आके जो है वो झूला झूलने का भी अपना ही मज़ा है। इसके बाद जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो झील सैफुल मलूक के कुछ खूबसूरत मनाजिर है, जो नारान के अंदर पहुँचकर हमने विज़िट की। नारान के अंदर हमारा सबसे पहला विज़िटिंग पॉइंट जो था वो झील सैफुल मलूक थी। और ये कुछ यादगार मनाजिर जो है वो झील सैफुल मलूक के हैं, जहाँ पर एक साइड पर जो है वो पहाड़ हैं जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं और दूसरी साइड पर जो है वो आपके पास झील का शफाफ पानी है, जिसको देख कर दिल जो है वो बड़ा अच्छा महसूस करता है। और ये मियाँ जी यहाँ पर जो है वो अपनी फ़ोटोशूट करा रहे थे। यहाँ पे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कैमरामैन मिलेंगे और आई थिंक कि आपको ज़रूर जो है ये आके फ़ोटोशूट करवाना चाहिए, क्योंकि यही जो है वो हमारे पास मेमोरीज़ होती हैं जिनको हम सेव कर लेते हैं बाद में। 150 रुपीज़ ये पर फ़ोटो के जो है वो चार्ज कर रहे हैं और बड़ी बड़ी अच्छी खूबसूरत फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक करके देते हैं और एट द स्पॉट आपको जो है वो फ़ोटो आपकी डिलीवर कर देते हैं। और ये जो है वो हस्बैंड जी जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। कभी झील के पास आके ठंडे पानी को हाथ लगाते हैं। जैसे ही झील के पानी को हमने हाथ लगाया तो इस हद तक ठंडा था, कैसे लग रहा था कि जैसे जो है वो हमारा हाथ जो है वो पानी के अंदर बर्फ़ बन जाएगा। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग जो है वो घोड़ा करवा के आगे आंसू झील तक जा रहे हैं, कुछ जो है वो यहाँ पे अपनी फ़ोटो शूट खुद से कर रहे हैं, कुछ जो है वो फ़ोटोग्राफ़र के थ्रू जो है वो अपनी फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। और इसी तरह जो है वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि नारान आकर अगर आपने झील सैफुल मलूक नहीं देखी तो समझे आपने कुछ भी नहीं देखा। बहुत खूबसूरत झील है और जो भी इधर आए ज़रूर जो है मेरी सजेशन है कि वो इसका विज़िट करे। मैं आपके साथ अपना विज़िटिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी आइए और ज़रूर विज़िट करिए। इसके बाद जो है मैं ये आपके साथ जो मनाज़र शेयर कर रही हूँ ये बाटा कुंडी के हैं। और ये बाटा कुंडी बेसिकली हम बाबूसर टॉप पे जाना चाह रहे थे और उसके रास्ते में जो है वो ये आपके आता है बाटा कुंडी।
जाना तो हमने बाबूसर टॉप पे था, लेकिन जो है वो बर्फ़ की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से आगे जो है वो रास्ते बंद थे। और इसी वजह से जो है वो हमें मायूस कुन हद तक बाटा कुंडी पर ही स्टे करना पड़ा। लेकिन यहाँ भी इतनी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाज़र थे जिनको हमने कैप्चर किया। हाँ, दिल में ज़रूर था कि काश के हम आगे बाबूसर टॉप तक सफ़र कर पाते, लेकिन आगे के रास्ते बंद थे। आप लोग आएँ, आपकी दफ़ा अगर रास्ते खुले हों तो आप नारान में झील सैफुल मलूक बाबूसर टॉप को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये नारान की जो है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इन्हीं के रस्तों में कुछ चंद छोटे पॉइंट्स भी आप विज़िट कर लेते हैं, जैसे कि हम बाबूसर टॉप की जगह बाटा कुंडी को विज़िट कर लिया, और जब सीरीपाई कागान वैली में गए तो शोगरा को विज़िट कर लिया। तो एक पॉइंट के अंदर आपको मल्टीपल विज़िटिंग पॉइंट मिल जाते हैं। और ये जो है वो हमारी वापसी के कुछ मनाज़र है। वापसी पे हमने कागान वैली के आबशार होटल में जो है वो विज़िट किया, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे ठंडा पानी था जो कि बहुत ही दिल को सुकून दे रहा था। और ये चंद खूबसूरत तस्वीर हैं जो नारान में जो है वो ली गई। और जो है ये इसके साथ जो है वो हमारे सफ़र का हम एंड करते हैं। और यही सारा जो था वो हमारा नारान का सफ़र था, जो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये चंद खूबसूरत तस्वीर जो है यहाँ पे कैप्चर की गई। आई होप कि आप लोग जो है आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। और जब आप लोग भी जाएं तो इन सारी जगहों का ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये जो है नारान कागान में मेन पॉइंट्स हैं जो विज़िट किए हैं। ओके जी, इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।